बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं, अल्ताफ़ अहमद नाम है, ताल्लुक़ रहीम खान से है। और इस वक्त जो टॉपिक है हमारा वो फंडामेंटल एनालिसिस है। इससे पहले अगर प्रीवियस टॉपिक्स की बात करें, वो ज़्यादातर जो मबनी थी वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर थी। पहली दो क्लासेस हमारी इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझने में गई हैं। उसके अलावा अगली जो चार क्लासेस थी, या पांच कह लें, यानी कि सेवन तक, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो हमारे पास पांच क्लासेस थी, ये पांच क्लासेस हमारी टोटल जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल एनालिसिस है। अब फंडामेंटल एनालिसिस एक अलहदा से चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर, जिसका इम्पैक्ट चार्ट के ऊपर तो पड़ता है। टेक्निकली भी इसको देखा जा सकता है, फंडामेंटली अलहदा से एक जो है ना मेथड होता है प्रिडिक्शंस करने के लिए। बट अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं सिर्फ टेक्निकल सीख लूँ और फंडामेंटल को इग्नोर कर दूँ, तब भी वो ट्रेडिंग के अंदर उस तरह से प्रॉपर नहीं चल पाएगा। और अगर कोई कहता है मैं सिर्फ फंडामेंटल्स पे करता हूँ, तो फंडामेंटल वाला बंदा अकेला फंडामेंटल पे तो कर सकता है, लेकिन अगर वो टेक्निकल एनालिसिस को साथ लेके चलेगा तो उसकी प्रिडिक्शंस, उसका एनालिसिस और उसकी आगे की ट्रेड्स बहुत परफेक्ट होंगी इंशाल्लाह। तो फंडामेंटल एनालिसिस अपनी जगह बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमारी डेली रूटीन में शामिल है। इससे हमें रोज़ वास्ता पड़ता है। इसका ताल्लुक जो है वो खबरों के साथ है। ठीक है, ये जो खबरें हमें टीवी पे नज़र आती हैं, हम सुनते हैं, ये खबरें जो है ये मार्केट पे इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, और इन खबरों से हम कैसे इंडिकेट करते हैं, आज इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, इस चीज़ को समझ लें कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपके पास बहुत कम वक्त होता है, और कम वक्त में आपने एक डिसीजन लेना होता है, और वो डिसीजन आप लेते हो अपनी अकल की बुनियाद के ऊपर। ठीक है, अगर आप चीज़ों को समझते हैं, अगर आप खबरों की बुनियाद के ऊपर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आगे मार्केट की कंडीशन क्या होने वाली है, तो आप जो है वो ज़बरदस्त तरीके से इसमें विनिंग साइड पे खड़े हो जाते हैं, जीतते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट्स गेन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया कम वक्त के अंदर, अपने जहन पे दबाव या जोर डाल के, जिसकी वजह से आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो आपके फ़ायदे में आ गए। इसी तरह अगर आपका डिसीजन गलत साबित होता है तो आपको नुकसान भी होता है, और आप जो है वो लूज भी कर सकते हो अपने पैसे को भी, अपने एनालिसिस को भी। अब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम जो है वो न्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अगर सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए, जो हमारा लोकल मीडिया है, यहाँ पे हमें जो खबरें सुनने को मिलती हैं ये सिर्फ पाकिस्तानी ग्राउंड की खबरें होती हैं। हमारे मौसम कैसे हैं, हमारे मुल्कों में फलानी जगह पे क्या हादसा हो गया, इस टाइम मुल्क की कंडीशन क्या है, इकोनॉमी क्या है और सियासतदान क्या कर रहे हैं, हमें ये खबरें सुनने को मिलती हैं। जबकि कुछ न्यूज़ वाले जो चैनल्स हैं वो ऐसे भी हैं जो वर्ल्ड वाइड जो है वो न्यूज़ की कवरेज करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे बड़ा नाम बीबीसी है। उसके अलावा ब्लूमबर्ग भी है हमारे पास। तो ये वो न्यूज़ चैनल्स हैं जो लाइव आपको पूरी दुनिया की खबरें दे रहे होते हैं कि इस टाइम पूरी दुनिया में इकोनॉमी कैसी चल रही है, हालात कैसे चल रहे हैं, किस मुल्क की किस मुल्क के साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं, किस मुल्क के अंदर हालात कैसे चल रहे हैं, किस मुल्क के अंदर जो है वो पैनाडेमिक सिचुएशन आई हुई है, और कौन कौन सा मुल्क जो है वो लगातार तरक्की की तरफ जा रहा है, कौन ए वर्ल्ड कंट्रीज है, कौन बी वर्ल्ड कंट्रीज है, कौन सी वर्ल्ड कंट्रीज है। ठीक है, कौन अंडर डेवलपमेंट है और कौन कौन सी डेवलपमेंट कंट्रीज है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना हमें इन चैनल्स के ऊपर पता चल रही होती हैं लाइव, अगर हम इनको देखें। मोस्टली जो इधर लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, इसलिए मोस्टली लोग उन्हें सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन सबसे जो आपको वैलिड इंफॉर्मेशन मिलती है वो इन न्यूज़ चैनल से मिलती है। अ, अब जो फॉरेक्स की बात करते हैं, ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में हमारे पास जो है वो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारे पास इस टाइम दुनिया के सरमाए का, जिसको हम सरमाया कहते हैं, जिसके पीछे जंगें होती हैं, जिसके पीछे कत्लो गारत होता है, वो चीज़ें कौन सी हैं? वो हमारे पास या तो करेंसी है या फिर हमारे पास सोना है, जिसे हम खजाना भी कहते हैं सादा लफ्जों में। तो ये जो खजाना होता है या तो ये करेंसी की सूरत में होता है या ये गोल्ड की सूरत में होता है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है जिसपे इन दो चीजों के ऊपर ट्रेड होती है, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर वैल्यू है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जंग भी छिड़ सकती है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अमन भी रह सकता है, सिर्फ इसी चीज की वजह से, सोना या करेंसी की वजह से।
तो मुल्कों की इकोनॉमी भी इसी पे इंहिसार कर रही होती है, कर्जे भी इसी बेस पे दिए जा रहे होते हैं। इसी चीज को गिरवी रखवा के मुल्क अपनी अपने आप को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी शुरू करते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। लेकिन जो बैक एंड पे बेसिक सोर्स होता है वो हमारे पास गोल्ड और करेंसीज होती हैं। तो हमारे पास गोल्ड के अलावा करेंसीज के अलावा भी एक अहम चीज होती है, और ये अहम चीज जिसकी वजह से आज से कुछ साल पहले शाह फैसल के दौर में, जो जब वो सऊदी अरब का मलूकियत की टाइम का बादशाह था, तो शाह फैसल की जंग हुई थी इसराइल के साथ। और इसराइल के साथ जंग के दौरान जो है वो उसने अमेरिका के लिए अपनी ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो रोक दी थी, और उसको ऑयल सप्लाई करना बंद कर दिया था। जिसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका के अंदर जो है वो लाइट आउट हो गया था, यानी कि क्रिसमस भी बिना लाइट्स के मनाया गया था उनके यहाँ। तो ऑयल की भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो हमारे पास जितनी भी न्यूज़ेज होती हैं वो ऑयल के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती हैं, वो गोल्ड के ऊपर भी, और वो करेंसीज के ऊपर भी। मोस्टली करेंसीज के ऊपर होती हैं, क्योंकि गोल्ड का ताल्लुक भी डॉलर के साथ है। डॉलर, अगर हम गोल्ड के पेयर की बात करें, XAU USD होता है। तो चूंकि ये गोल्ड के अपना डॉलर के साथ अटैच होता है गोल्ड, इसलिए करेंसी डॉलर की कोई भी न्यूज़ होगी उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली गोल्ड पे भी पड़ता है, और हर उस करेंसी पे पड़ता है जिसका ताल्लुक डॉलर के साथ होता है। तो अमेरिका के अंदर आज जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन एक्टिविटीज़ का ऑटोमेटिकली जो है वो इम्पैक्ट हमारी सिचुएशंस के ऊपर पड़ रहा है, हमारी महंगाई के ऊपर पड़ रहा है, हमारे हालात के ऊपर पड़ रहा है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी में भी पड़ रहा है। ठीक है। तो ये जो है ना वो हमारे पास कुछ न्यूज़ का जो है ना एक फैक्टर है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फॉरेक्स की जहाँ बात करते हैं, हम ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर इसके अंदर आते हैं कि हम अगर ट्रेड करना चाहें तो हम किस तरह करते हैं, हमें कौन सी न्यूज़ मिलती हैं, किस न्यूज़ को हम वैलिड मानते हैं कि ये न्यूज़ अगर हमें मिल गई तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो मैं जो है ना वो पिछली क्लासेस में मैंने एक सवाल पूछा था, थोड़ा फनी सा सवाल है, और मैं चाहूंगा कि चैट में आप लोग इसका आंसर भी करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सिर्फ इसके लिए 30 सेकेंड्स या मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम होगा, आपने इसका फौरन आंसर करना है ताकि मुझे भी पता चल जाए कि ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे अगर आप पे ये कंडीशन आ जाती है। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, और एक कमरे में बंद करने के बाद आपको जो है ना वो एक मुर्गी दे दी जाती है, जिंदा मुर्गी। ठीक है। और आपसे कहा जाता है कि आप जिस तरह इस मुर्गी को मारोगे आपको भी उसी तरह मारा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि मुर्गी को आपने लाजमी जान से मारना है। और दूसरे नंबर पे ये है कि जिस कंडीशन के ऊपर आप मुर्गी को मारोगे, जिस भी तरह से जो भी सलूक करोगे उसके साथ, वही आपके साथ होगा। अब आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप मुझे जो है ना वो रिप्लाई में चैट के अंदर बताएं कि आप ऐसा कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे जिससे मुर्गी भी मर जाए और आपकी जान भी ना जाए। मैं चैट खोल के बैठा हूँ, मुझे जो है ना आंसर्स चाहिए आप लोगों के। अ, हमारे पास टाइम हो रहा है 7:15। तो 16 मिनट पे फिर कंटिन्यू कर दूंगा मैं, तब तक आंसर कर दें। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप जो है वो मुर्गी को अंडा देने का इंतज़ार करेंगे। देखें जी, टाइम ही 1 मिनट का है आप लोगों के पास, तो 1 मिनट, 1 मिनट में क्या इंतज़ार कर लेंगे। उसका सांस रोक दिया जाए, लगेगा कि मर गई है, तो सर आपका भी सांस रोक दिया जाएगा ना, तो लगेगा कि आप भी मर गए हैं। तो कुछ ऐसा तरीका जिससे आप मुर्गी को भी मार दें और आप भी जिंदा रहें। सोचें सोचें, बताएं। सिर्फ 2 लोगों ने अभी तक जवाब दिया है, और कोई नहीं है? 12 लोग हैं क्या इधर इस टाइम जो सुन रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ब्रदर ये है कि अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, और उस कमरे के अंदर आपके साथ एक जिंदा मुर्गी भी डाल दी जाए, और आपको कहा जाए कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, आपने इस मुर्गी को जान से मारना है, जिस तरह से आप इस मुर्गी को जान से मारोगे आपको भी उसी तरह जान से मारा जाएगा। तो आप ऐसा क्या करोगे कि मुर्गी भी मर जाए और आप जिंदा रहें? अरे, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा।
सारे मरेंगे लगते हैं। नहीं पता सर, चले ठीक है। अ, अब बेसिकली जो मेरा समझाने का मकसद था, इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट, एक आंसर एक आया तो है। मुझे लगता है मुर्गी खा लेनी चाहिए। तो आपको भी किसी जानवर के आगे फेंक देंगे खाने के लिए। अगर देसी मुर्गी हुई तो 1 मिनट लगेगा पकड़ने में। एक कमरे के अंदर ही हो भाई यार। अच्छा चले, छोड़ें इसको, रहने देते हैं। जो मेरा बेसिक मकसद था समझाने का वो ये है कि इसी तरह मार्केट के अंदर जब न्यूज़ आती है ना, तो उस न्यूज़ का इम्पैक्ट 1 से 2 या मैक्सिमम 3 मिनट तक रियल मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ जाता होता है। मार्केट ने उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देना है। तो जैसे न्यूज़ आती है, न्यूज़ का टाइम भी आपको पता होता है कि इस टाइम पे ये न्यूज़ आनी है, और इस टाइम पे हमारे मेरे पास मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का टाइम है कि मैंने अपना दिमाग दौड़ा के एक डिसीजन लेना है, और या तो मैंने फिर बाय करना है या सेल करना है। तो या तो फिर आप तबाह बर्बाद हो जाओगे, या फिर जो है आप जो है वो बेहतरीन प्रॉफिट्स बना जाओगे। लेकिन इसमें तीसरी कंडीशन भी है कि आप ट्रेड ही ना लो। तो वो तो एक अलग चीज़ है, फिर ट्रेड ना लेने का मतलब तो यही है ना कि फिर कर ही नहीं रहे ना, रिस्क ही नहीं ले रहे। अगर रिस्क लेना है तो फिर न्यूज़ ट्रेडिंग पे आपको करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप कहते हैं मैंने न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी, तो न्यूज़ ट्रेडिंग के टाइम पे आप मार्केट से साइड पे रहो, बाकी टाइम पे आप टेक्निकल एनालाइज करके ट्रेड करो। अगर कहते हैं कि आपने हर टाइम ट्रेड करनी है, ट्रेड के लिए एक्टिव रहना है, तो ऐसी सूरत में जो है वो फिर न्यूज़ तो बीच में आएगी आएगी, न्यूज़ का इम्पैक्ट भी पड़ेगा, मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को बदलना भी है, मार्केट में बूम क्रैश भी होना है, ठीक है, मार्केट ड्रॉप या पंप या डंप भी होनी है, सारा कुछ होना है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में तो फिर आपको न्यूज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कम टाइम के अंदर, और ये जो कम टाइम होता है ये आपके लिए बड़ा कीमती टाइम होता है। तो इसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है। चलें टॉपिक की तरफ आते हैं वापस, न्यूज़ के ऊपर। मैं आपको स्क्रीन भी शेयर करूंगा थोड़ी देर तक। इसमें ये है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड जिसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट के ऊपर पड़ता है, उससे रिलेटेड कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ेज होती हैं, जिनका हाई इम्पैक्ट होता है, फिर कुछ छोटे इम्पैक्ट वाली न्यूज़ेज होती हैं, फिर कुछ उससे भी कम इम्पैक्ट वाली, लो इम्पैक्ट वाली न्यूज़ेज होती हैं। तो हम ज़्यादा जो है ना स्टडी करेंगे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को, ताकि या तो उससे बचा जा सके, या उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड ली जा सके, जैसे भी आपको मुनासिब लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है एनएफपी न्यूज़, ठीक है। एनएफपी इसका मतलब होता है नॉन फार्म पेरोल। नॉन फार्म पेरोल नाम से ही जाहिर है कि ये जो न्यूज़ है ये पेमेंट्स के हवाले से है या रोजगार के हवाले से है। तो नॉन फार्म का मतलब ऐसे काम जिसमें फार्मिंग शामिल नहीं है, ठीक है। यानी कि अमेरिका के अंदर अगर यूएसडी की न्यूज़ है, यूएसडी की न्यूज़ होती है बेसिकली ये ना एनएफपी न्यूज़। अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर के अलावा, यानी कि ये किसानों के अलावा जितने भी काम है, नौकरियां, बिजनेस, जो कुछ भी है, उसमें लोगों की आमदन ज्यादा हो रही है या नहीं हो रही, या कम हो रही है, या लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, इसकी जो न्यूज आती है, इस न्यूज को हम कहते हैं एनएफपी न्यूज। ये हर महीने के पहले जुम्मे को आती है न्यूज, ये वाली ना। पहले फ्राइडे को ये न्यूज आती है हर मंथ के, और उस फ्राइडे को पूरे मंथ की स्टेटमेंट आती है कि इस मंथ जो है वो लोगों की आमदन बढ़ी है, कम हुई है, या बिल्कुल खत्म हो गई है। तो उसकी बेस के ऊपर डॉलर की प्राइस या तो गिरती है या चढ़ती है। अब आपको एक और चीज बताऊं, आप कोई भी करेंसी का पेयर देखते हैं, फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी, ठीक है। अब दो हमेशा जो पेयर होता है वो दो करेंसी से मिलके बना होता है, ठीक है, या दो जो है ना वो एलिमेंट से मिलके बना होता है, या दो जो है ना वो डिफरेंट नामों से मिलके बना होता है। जैसे हमारे पास एक्स है यू यूएसडी, गोल्ड ओवर यूएसडी, ठीक है, यानी कि गोल्ड डॉलर के बदले में। इसी तरह यूरो यूएसडी, यूरो मतलब यूरो डॉलर के बदले में। जेपीवाई यूएसडी यानी कि येन यूरो डॉलर के बदले में, इस तरह। तो दो जो है ना वो हमेशा करेंसीज होती हैं जिसका एक पेयर बनता है, और ये पेयर में हमेशा दो करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब एक करेंसी ऊपर की तरफ जाती है, उसका रेट बढ़ता है, तो उसके साथ जो जुड़ी हुई करेंसी होती है उसका रेट नीचे आ जाता है, ठीक है। यानी कि एक पेयर के अंदर फॉर एग्जांपल गोल्ड है एक्स यूएसडी, अगर डॉलर नीचे जाएगा तो गोल्ड ऊपर चला जाएगा, अगर डॉलर नीचे आएगा
डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, यानी कि ऑपोजिट इम्पैक्ट होता है इसका एक पेयर के अंदर, कि एक करेंसी की कीमत अगर बढ़ रही है तो दूसरी कीमत ऑटोमेटिकली गिर जाती होती है। तो ये जो एनएफपी न्यूज़ होती है, एनएफपी न्यूज़ जब आती है ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, इसमें कैंडल्स भी बहुत बड़ी बड़ी बनती होती हैं। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि नॉन फार्म पेरोल न्यूज़ जो है, इसमें हमें पेरोल के हवाले से बात हो रही होती है कि लोगों की आमदन किस तरह की है। अब उसकी जो स्टेटमेंट आती है, अगर लोगों की आमदन कम होती है तो कम होने पे ऑटोमेटिकली इकोनॉमी भी डाउन होगी। इकोनॉमी डाउन होने की वजह से ऑटोमेटिकली डॉलर की प्राइस भी नीचे गिरेगी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। अब जब डॉलर की प्राइस नीचे गिरती है तो गोल्ड की प्राइस ऊपर चली जाती है। ठीक है। और इसके अलावा डॉलर के साथ जितनी भी करेंसीज होती हैं सबकी प्राइस ऊपर चली जाती है अगर गोल्ड की प्राइस नीचे गिर रही है। तो एनएफपी न्यूज़ का इम्पैक्ट बेसिकली ये होता है, अगर आप करेंसी ट्रेडिंग करते हैं तब भी आपको न्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करते हैं तब भी आपको जो है वो करेंसी पेयर्स को, करेंसी वाले न्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा। अब हमारे पास ये जो थी, ये एनएफपी न्यूज़ थी, नॉन फार्म पेरोल इसका नाम है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है उसे हम कहते हैं एफओएमसी न्यूज़। ठीक है, ये फेडरल की न्यूज़ होती है, इसमें इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं कि बेसिकली बैंक जो है वो अब ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ज़्यादा सूद चार्ज करेंगे या कम सूद चार्ज करेंगे। लोगों को लोन के ऊपर जो है वो ज़्यादा सूद देना पड़ेगा या कम सूद देना पड़ेगा। हमने अगर लोन देना है तो किन शर्तों पे देना है, लोगों को आसानी देनी है या लोगों को मुश्किल में डालना है, ये जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है। इसके अंदर एफओएमसी न्यूज़ के अंदर बेसिकली इसके बारे में बताया जाता है कि पिछली बार इनका इंटरेस्ट रेट ये था, अब इंटरेस्ट रेट ये है। यानी कि पहले ये सूद ज़्यादा चार्ज कर रहे थे अब कम चार्ज कर रहे हैं, या पहले कम चार्ज कर रहे थे अब ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इम्पैक्ट डॉलर पे पड़ता है। और डॉलर की वजह से ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ी हुई हर चीज के ऊपर जो है वो उसका इम्पैक्ट पड़ जाता होता है, यानी कि सोने के ऊपर भी। ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे एक न्यूज होती है वो होती है सीपीआई न्यूज। इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक पीपीआई न्यूज भी होती है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। दो न्यूज़ेस होती हैं, इसका मैं बता देता हूँ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली सादा लफ्जों में महंगाई की न्यूज़ है, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वो ये है कि कंज्यूमर कहते हैं बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला जो होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो यूज़ करता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। यानी कि आप और मैं हम दुकान पे जाते हैं, मुझे बिस्किट खाना है, मैं कहता हूँ कि पार्टी बिस्कुट या मैंने रियो बिस्किट खाना है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं उनसे कहता हूँ कि यार रियो बिस्किट दे दें, उसने कहा कि यार आपको 20 रुपए का ये बिस्किट मिलेगा, ठीक है आप ये ले लें। ठीक है, अब मैंने वो बिस्किट लिया, अब उस बिस्किट के अंदर जो है वो मुझे मिले 8 पीस। ठीक है, 8 बिस्किट थे उसके अंदर। तो अब जब मैं अगले महीने गया, मैंने कहा कि यार ये लो 20 रुपए और मुझे जो है ना वो रियो बिस्किट दे दो। वो कहता है कि यार अब जो है ना वो रेट बढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, अब आपको ये बिस्किट या तो 30 रुपए का मिलेगा, या अगर 20 का मिलेगा तो इसमें 8 पीस की बजाय 6 पीस होंगे। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर के लिए कोई भी चीज़ अब परचेज करना पहले से ज़्यादा मुश्किल या पहले से ज़्यादा महंगा हो गया है, या अगर वो पैसे भी पूरे दे रहा है तो उसको चीज़ जो है वो तादाद में, क्वांटिटी में कम मिल रही है। तो इसे हम कहते हैं कि वो कंज्यूमर जो है वो महंगाई फेस कर रहा है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये जब अमेरिका के अंदर कम या ज़्यादा होता है तो इसका इम्पैक्ट भी डॉलर के ऊपर होता है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो डॉलर नीचे गिरेगा, डॉलर नीचे गिरेगा तो ऑटोमेटिकली गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? इसी तरह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के जो प्रोडक्शन कंपनीज या इंडस्ट्रीज होती हैं या लुम्बे या मिलें होती हैं, अगर वो किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रही हैं तो उनको प्रोड्यूस करने के ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है। अगर उनको पीछे से रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है तो आगे चीज़ भी सस्ती बेचेंगे। अगर उनको रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली चीज़ भी महंगी बेचेंगे, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट डॉलर पे भी पड़ेगा, मुल्क की इकोनॉमी पे भी। और जब डॉलर पे इसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग देखेंगे कि गोल्ड जो है वो उसके अगेंस्ट मूव कर रहा होगा, उस करेंसी के अगेंस्ट। अगर डॉलर ऊपर गया तो गोल्ड नीचे, अगर डॉलर नीचे आया तो गोल्ड ऊपर। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ न्यूज़ेस थी, जो मेन मेन थी। अब हमें न्यूज़ेस का कहाँ से पता चलता है? इसमें और भी चीज़ें आती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी होता है कि लोगों की कितनी नौकरियां लगी कितनी नहीं लगी। जीडीपी भी होती है कि पूरे साल का मुल्क का बजट क्या आया है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत सारी न्यूज़ेस होती हैं, लेकिन जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है वो मैं आपको बता रहा था। अब उसके अलावा हमें ये न्यूज़ेस कहाँ से पता चलेंगी, अगर हम देखना चाहें तो ट्रेडिंग के हवाले से, फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। मैं जो है ना वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ।
मुझे एक बार जो है वो चैट में बता दीजिएगा, मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। हाँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ज़रा चैट में बताइएगा। एक भाई ने यस बोला है, तो एक दो और मैसेज करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। यहाँ पे ऊपर आप अगर इसके डोमेन देखेंगे, ये है forex factory.com। ठीक है, forex factory.com, इस पे फॉरेक्स से रिलेटेड सारी न्यूज़ आती हैं, हर करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ आती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझने वाली। आप जैसे ही इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे या इसकी ऐप इंस्टॉल करेंगे, आपको यहाँ पे ऊपर कैलेंडर का ऑप्शन मिलेगा। आप इस कैलेंडर पे आ जाए। ये जो है वो प्रीवियस न्यूज़ जो गुजर चुकी हैं, आप उनको भी स्टडी कर सकते हो अपने हिसाब से, इस जगह पे आके डेट सेट करके कि मुझे इस डेट की न्यूज़ पता चल जाए। या फिर जो मुस्तकबिल में आने वाली न्यूज़ होंगी उसका भी पता चल जाएगा कि फलानी डेट को कितने बजे फलानी न्यूज़ आने वाली है। ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो आपको चार चीज़ें समझने की ज़रूरत है। नंबर एक, ये सिल्वर वाला फोल्डर। ये सिल्वर फोल्डर जो होता है इसका मतलब है हॉलीडे। यानी कि जिस भी करेंसी की ये न्यूज़ है, साथ करेंसी भी लिखी होती है, जैसे JPY। अब जापान के अंदर आज के दिन आपको ये डेट नज़र आ रही है, मंडे September 15, आज की डेट। आज पूरा दिन जो है वो जापान के जितने भी बैंक है वो बंद रहे हैं। ठीक है, आज के दिन बैंक बंद थे। यानी कि ये जो सिल्वर फोल्डर है इसका मतलब ये होता है कि बैंक हॉलीडे, आज के दिन फाइनेंशियल बिजनेस सारा बंद था जापान के अंदर ना, लेकिन बाकी जगह पे ओपन था। अब जो येलो कलर का फोल्डर होता है, ये होता है लो इम्पैक्ट न्यूज़। यानी कि ये वो न्यूज़ होगी जिसका इम्पैक्ट मार्केट में बहुत कम होगा। आपको ज़्यादातर ये होगा कि नज़र ही नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा, पता चलेगा भी तो बहुत कम। ठीक है। उसके बाद ये जो ऑरेंज फोल्डर होता है, ऑरेंज फोल्डर होता है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़। ठीक है, मीडियम इम्पैक्ट होता है इसका। यानी कि एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि 50-50 चांसेस है कि इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। या इसके अलावा अगर होगा भी तो आपको थोड़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स नजर आएंगी मार्केट में, और मार्केट के मूवमेंट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट जो है वो यूनी डायरेक्शनल हो जाएगी। यूनी डायरेक्शनल से मुराद एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। ट्रेंड बनाने की बजाय ऊपर की तरफ जाना या नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी कैंडल्स की सूरत में। अच्छा, तीसरा जो है ना वो हमारे पास ये रेड कलर के फोल्डर्स हैं। ठीक है, ये रेड कलर का जो फोल्डर होता है इसे हम कहते हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़। ठीक है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ये जो मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे ये CPI न्यूज़ है। ये सारी CPI न्यूज़ है, लेकिन ये कैनेडियन डॉलर की है। ठीक है। इसके अलावा अपना यूएस डॉलर की है, आई हुई है हमारे पास न्यूज़। इस तरह फर्दर हम आज की डेट की बात करें, आज हमारे पास इतनी सारी न्यूज़ आई हैं, इन सारी करेंसीज पे लो इम्पैक्ट हुआ हुआ है आज। ठीक है। और डॉलर के ऊपर आज मीडियम इम्पैक्ट हुआ। अब 11:30 बजे यूरो की न्यूज़ आएगी आज रात को। ठीक है, ये देखो ये ग्रीन जो एरो बना हुआ है, इसका मतलब अब अगली जो न्यूज़ आने वाली है वो ये वाली आने वाली है। ये 11:30 आएगी और इसका इम्पैक्ट यूरो के ऊपर पड़ेगा। अब यूरो के साथ जो भी करेंसी अटैच होगी उस पर भी इसका असर पड़ेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना वो आपको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको डिटेल नज़र आ रही होगी। डिटेल किसी काम की चीज़ नहीं है, ये ना देखें भले। अब आ जाता है एक्चुअल, फोरकास्ट और प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस में आपको कुछ परसेंटेजेस या नंबर्स नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो होता है ये होता है कि जब पिछली दफा ये न्यूज़ आई थी, तब इसमें हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी वो क्या थी। ठीक है, ये हमारे पास रिपोर्ट है, डिफरेंट रिपोर्ट है। फॉर एग्जांपल ये हम अगर एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करें, US डॉलर की न्यूज़ है, तो पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी वो 11.9 थी। ठीक है। अब इसके पीछे क्या साइंस होती है, किस बेस के ऊपर 11.9 लिखा हुआ है, वो बहुत डिटेल डिस्कशन है, उसकी जरूरत नहीं है आपको। फिर आ जाते हैं फोरकास्ट के ऊपर। फोरकास्ट का मतलब होता है अंदाजा कि इसके चांसेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूज़ पिछली थी 11.9 की, प्रीवियस रिकॉर्ड आपके पास ये था। फिर नेक्स्ट आपके पास फोरकास्ट आ जाएगा। क्या फोरकास्ट ये है कि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये 11.9 से गिर के 4.3 पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले से कम होगा जो भी था। ठीक है। अब हमारे पास ये फोरकास्ट भी कभी कभी मौजूद होता है, कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड तो हमारे पास मौजूद होता है। अब जो ये एक्चुअल होता है ना, जब ये न्यूज़ आती है तब यहाँ पे लिखा आता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है, असल में क्या हुआ है। ठीक है, 11.9 था, लोगों का अंदाजा था 4.3 पे जाएगा, लेकिन ये और नीचे गिर के -8.7 पे चला गया। ठीक है। इसी तरह ऊपर आ जाए, ये 1% है होलसेल सेल्स। ठीक है, ये 1% इसमें जो है ना वो इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है।
इसको लोगों ने कहा कि ये बढ़ के 1.4% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन लोगों ने अंदाजा लगाया, लेकिन ये बढ़ के 1.4% नहीं हुआ बल्कि 1.2% हो गया। ये हमारे पास एक्चुअल न्यूज़ होती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो आप ऑन द स्पॉट जो है ना वो डिसाइड करते हैं और उसकी बेस पे डिसीजन लेते हैं, या न्यूज़ ट्रेडिंग से आप साइड पे रहें, वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ है इस तरह। बाकी न्यूज़ मैंने आपको बता दी, सीपीआई न्यूज़ भी होती है, एफओएमसी न्यूज़ भी होती है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास एफओएमसी न्यूज़ आई हुई है US डॉलर की। ये हमारे पास बुध वाले दिन ये न्यूज़ आएगी। ठीक है, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट चेंज, यानी कि लोगों को रोजगार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, लोगों की नौकरियां लग रही हैं नहीं लग रही हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये इसकी न्यूज़ ये वाली होगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, ये जुमेरात को आएगी। हम्म। उसके अलावा जीबीपी की न्यूज़ है, यूरो की, यूएसडी की, सारी न्यूज़ आपके सामने जो है ना वो अवेलेबल है। लेकिन ज़्यादा फोकस आप यूएसडी के ऊपर करेंगे और रेड फोल्डर के ऊपर करेंगे, कि रेड फोल्डर जो है ना ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, या तो इससे बच के रहें या फिर हिम्मत करें इसमें कूद जाएं और अपने हिसाब से जो है ना वो इसके अंदर अपने डिसीजन ले लें। ठीक है, तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री है, ये लोग आप अपने पास इसको गूगल पे भी सर्च करके ओपन कर सकते हैं, वेबसाइट अपने पास ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप ना भी मिले तो आप गूगल पे कर लें और इसके नोटिफिकेशन ओपन कर दें तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। नहीं भी आते तो आप जो है वो खुद इसको ओपन करके अपनी पसंद की जो है, आपको सारा कुछ पता है कि आगे किस किस टाइम पे कौन कौन सी न्यूज़ आनी है। आप वो टाइम का रिमाइंडर अपने पास लगा लें, 5 मिनट पहले का या 10 मिनट पहले का, कि अब ये न्यूज़ आने वाली है तो हम जो है ना वेट करेंगे इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस है। इस हवाले से आपका कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग चैट में पूछ लें। सर हमें क्या पता, ऐसे न्यूज़ से हमें कौन सी ट्रेड लें या सेल लें। यार भाई आपने बहुत उल्टा सीधा लिखा लिखा हुआ है, आप जो है ना दोबारा से लिखें। आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की। मजीद किसी का इस हवाले से कोई सवाल है तो फौरन पूछ लें, ताकि फिर टाइम पे आंसर कर सकूं। जल्दी जल्दी सवाल पूछ लें, फिर मैं आपको मुर्गी वाली बात का भी जवाब दूंगा। अगर नंबर ज्यादा है तो मार्केट किस तरफ जाएगी, पॉसिबल चांसेस है कि वो यूएसडी को जो है वो उसके प्राइस को इंक्रीज करेगी तो गोल्ड नीचे आ जाएगा। भाई जब एक्चुअल डाटा शो होगा तब ट्रेड लेनी है या उससे पहले? जब एक्चुअल डाटा शो होगा ना, शो होते ही आपके पास 1 से 1.5 मिनट का टाइम होगा ट्रेड लेने का। अगर उस टाइम पे आपने ट्रेड ना ली तो बाद में लेने का कोई फायदा नहीं, फिर आप ट्रेड मिस कर दोगे। भाई लास्ट टाइम एनएफपी जो थी वो अराउंड 3360 से 3380 तक जंप की। आ, हाई हाई हाई, अब इसमें क्या कहें, मार्केट अपने रिदम में मूव कर रही है या आउट ऑफ फॉर्म हाई लगा। देखिए जी, आप मेरी बात सुने, इस चीज़ को जो है ना वो अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको ये फॉरेक्स फैक्टर जो दिखाया है, इसके टाइम टेबल की बेस के ऊपर जो है ना वो आप इजीली देख सकते हैं कि आगे अगर कोई यूएसडी की न्यूज़ आ रही है तो इसका मतलब अब आगे मार्केट जो है वो लगातार न्यूज़ के ऊपर जो है वो चलेगी। अगर नहीं आ रही तो फिर वापस जो है ना मार्केट अपनी लिक्विडिटी पूरी करके, अपने वॉल्यूम को पूरा करके दोबारा टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब जो एनएफपी न्यूज़ होती है वो मैंने बताया था कि आपके पास ये मंथ के जो है वो पहले फ्राइडे को आती है। तो अगले मंथ के पहले फ्राइडे तक, यानी कि यकम के बाद जो भी पहला फ्राइडे होगा उस तक आप जो है वो इजी होकर ट्रेड करें। एनएफपी न्यूज़ तो नहीं आने लगी उस तक, तब तक तो नहीं आने लगी। हाँ तब जो है वो आएगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो तब की तब देखेंगे। सर जब यूएसडी का जब डाटा है ग्रीन हो तो क्या मतलब है, देखें जी आपने ग्रीन या रेड के पीछे नहीं जाना, आपने देखना है न्यूज़ क्या है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, यानी कि बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी की परसेंटेज बढ़ी है तो आप इस चीज़ पे अकल इस्तेमाल करेंगे ना, आप कहें जी परसेंटेज बढ़ी है जी, अब जो है ना वो इसका मतलब डॉलर ऊपर जाएगा। भाई आप ये भी तो देखें ना कि बेरोजगारी की परसेंटेज बढ़ी है, यानी कि डॉलर नीचे गिरेगा, लोग बेरोजगार ज्यादा हुए हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ किस चीज़ से रिलेटेड है आप उसके मुताबिक देखेंगे। वेडनेसडे वाले ट्रेड का बता दे। यार बता तो दिया है। अच्छा, सर जब न्यूज़ आए तो हमें क्या पता चलेगा कि सेल या बाय? तो ब्रदर वही तो बता रहा हूँ कि जो न्यूज़ आएगी उस न्यूज़ पे आपने देखना है कि उसका इम्पैक्ट डॉलर पे क्या होगा। फिर अगर आप गोल्ड पे ट्रेड करते हैं
तो जो इम्पैक्ट डॉलर पे होगा उसके ऑपोजिट ट्रेड आपने जो है वो गोल्ड के ऊपर लगा देनी है। अगर आप आपके पास अच्छी इक्विटी है या फंड है। अगर आप $10 लेके बैठे हुए हैं तो आप न्यूज़ से दूर रहें। भाई मार्केट अभी भी 3600 में है, मतलब अभी भी न्यूज़ का ही इफेक्ट है जी, न्यूज़ का ही इफेक्ट है, क्यों नहीं, वाई नॉट। तो यही होगा, एनएफपी नेक्स्ट जो है वो मे बी गोल्ड को मजीद ऊपर भी ले जाए, पॉसिबल चांसेस हैं, बट कुछ भी हो सकता है। हमें जो है ना वो कुछ चीज़ों का नहीं पता, जैसे मुस्तकबिल का, फ्यूचर का, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसलिए जो है ना वो न्यूज़ को हम ऑन द स्पॉट ही जज करें तो ज़्यादा बेहतर है। सर न्यूज़ को कैसे एनालिसिस करें कि नीचे जाएगी या ऊपर। हफीज़ भाई, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको अपनी अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने देखना है कि न्यूज़ किस चीज़ की है। इस न्यूज़ के इम्पैक्ट से डॉलर की इकोनॉमी नीचे गिरेगी या ऊपर जाएगी, अमेरिका पे इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा। तो जो भी इसका ऑपोजिट पेयर होगा उसका इम्पैक्ट भी उसके ऑपोजिट होगा। मैं सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ कि अगर एक ऐसी न्यूज़ आई है कि आपको पता चला है कि जी ईरान ने जो है वो अमेरिका पे मिसाइल फेंक दिया, ठीक है। आपको खबरों से पता चला कि ईरान ने जो है वो अमेरिका के ऊपर एक मिसाइल फेंक दी है। अब चूंकि अमेरिका के ऊपर हमला हुआ है, लोग उस पर तरस खाएंगे, लोग उसको इमदादें भी देंगे। तो इसकी वजह से डॉलर की जो है ना वो रेट गिरेगा, क्योंकि लोग जो है वो अमेरिका को सिंपथी दिखाएंगे। तो जिस मुल्क को सिंपथी दिखाई जाती है उस मुल्क की करेंसी ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाती है। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारा पाकिस्तान मुल्क है, जिसके रुपए की वैल्यू आपके सामने है क्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में आए 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 दिन कोई ना कोई मसला हुआ होता है जिसकी वजह से हमारी रुपए की वैल्यू गिरती रहती है, डॉलर हमारे पास महंगा होता रहता है। इसी तरह जो है वो अगर ईरान ने फॉर एग्जांपल हमला किया अमेरिका के ऊपर, अभी अमेरिका की इकोनॉमी डाउन होगी, डॉलर की प्राइस नीचे गिरेगी। तो जैसे डॉलर की प्राइस नीचे गिरती है ऑटोमेटिकली गोल्ड की प्राइस ऊपर चली जाती है। तो आपने नोटिस किया होगा जब भी जंगें होती हैं, जिन जंगों में अमेरिका की एक स्टेटमेंट भी शामिल हो जाए ना, कि वो किसी ऐसे मुल्क के साथ हो जाए जो मुल्क जंग में इन्वॉल्व है, तो उसका इम्पैक्ट यही होता है कि गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाता है। क्यों? क्योंकि उस वजह से लोग उससे नफरत भी करते हैं, जिसकी वजह से वो डॉलर से बाइकआउट करते हैं। और डॉलर की प्राइस नीचे गिरती है, और नीचे गिरने की वजह से गोल्ड ऊपर चला जाता है। तो आप जंगों के मामले में अमेरिका को देख लें कि वो हर पंगे के अंदर उसकी टांग होती है। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखते हैं कि गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है। दुनिया में कहीं पे भी जंग होती है उसका इम्पैक्ट सीधा गोल्ड पे पड़ता है। यानी कि आप अपने मुल्क में अमन से बैठे भी हैं, आप किसी के साथ जंग नहीं भी कर रहे, कोई दूसरे कोने के अंदर दुनिया के कोई दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके मुल्क के ऊपर भी पड़ रहा होता है। ये रियलिटी है। सर आप न्यूज़ पे ट्रेड लेते हैं? अगर आप लेते हैं तो आप किस कंफर्मेशन पे श्योर शॉट लेते हैं, श्योर शॉट होते हैं? मुसविर भाई, मैं मोस्टली न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करता। मैं मैनुअल ट्रेडिंग भी बहुत कम करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो है ना वो दिन का एक हिस्सा मुख्तस करके ना, कि इस टाइम से इस टाइम फॉर एग्जांपल 1 घंटा मैंने ट्रेड करनी है, उसके बाद मैं आपको बाकी दिन जो है वो इजी रखता हूँ अपने आप को, लोगों को रिप्लाईज करता हूँ, क्लासेस डिज़ाइन कर ली। अभी अपनी क्लास से पहले जो है ना वो मैंने प्रॉफिट किया है, मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है, और एक और कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में $200 को $2000 बनाने का। आज मैंने $147 का प्रॉफिट किया उस पे, यानी कि टोटल $200 बन गए, $347। अब वो बन गए ना, अब मैंने उस वहां पे अपना दिमाग फंसा के नहीं बैठना। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने अगले दिन का वेट करना है, अब कल की कल देखूंगा, कल मुझे कहीं पे कोई अच्छा एनालिसिस मिला मैं ट्रेड ले लूंगा, अपना प्रॉफिट निकाल लूंगा साइड पे, अब अगले दिन पे आ जाऊंगा। ठीक है, मेरा ये हिसाब होता है। इसलिए मैं मोस्टली न्यूज़ का वेट नहीं कर रहा होता बैठ के। हाँ, लेकिन अगर वीआईपी ग्रुप की बात करें तो वीआईपी ग्रुप में लोगों को हम न्यूज़ ट्रेड करवाते भी हैं, कभी करवाते हैं, कभी हम इनसे कहते हैं साइड पे रहो, जहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं होता। सर न्यूज़ के टाइम पे मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें न्यूज़ के टाइम मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं? बिगनर्स को क्या सजेस्ट करेंगे? अगर आप बिगनर हैं तो फिर आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड ले सकते हैं न्यूज़ पे, रियल अकाउंट पे आप साइड पे रहें। वे न्यूज़ के टाइम पे कभी एसएलटी नहीं होता, ग्लिच आ जाता है, आपने कभी फेस किया है? जी बिल्कुल, इसको स्लिपेज कहते हैं भाई। मोस्टली ये MT4 MT5 पे होता है, और इसी वजह से मैं MT4 MT5 पे नहीं ट्रेड करता, क्योंकि वहाँ पे मेन इशू ये है स्लिपेज का, कि न्यूज़ टाइम पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो ट्रेड लगती नहीं है, अगर लग जाए तो फिर वो क्लोज नहीं होती, चाहे आपका एसएल भी लगाओ, एसएल से भी आगे जाके जो है ना वो क्लोज हो रही होती है, आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो ये ज़्यादा MT4 MT5 पे होता है, इसलिए MT4 MT5 के ब्रोकर से जो है ना वो मैं थोड़ा साइड पे रहता हूँ।
क्योंकि उधर भले आपको जो है ना विड्रा टाइम पे मिल जाता है, लेकिन ये है कि अकाउंट के अंदर पड़े पड़े आपका फंड बिला वजह का लॉस में जा रहा होता है। सर एनएफपी न्यूज में गोल्ड कितने पिप्स मूव करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसका उसमें जो है हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है, जो न्यूज आई है, वो कितनी आई है। अच्छा। पुल जब आता है, इस न्यूज को कैसे जज करते हैं? सैफुल्ला भाई, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सर फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यूज़ देखें, न्यूज़ के टाइम या किसी और वेबसाइट पे। और फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें, अगर फॉरेक्स से रिलेटेड देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री होता है, अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग या बाकी चीज़ें हो तो उसके लिए investing.com है। अदरवाइज फॉरेक्स फैक्ट्री फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, यहाँ पे गोल्ड और करेंसी की ट्रेड्स आती है। गोल्ड की एज इट इज़ कोई न्यूज़ नहीं होती, लेकिन ये है कि करेंसी की न्यूज़ जब डॉलर की आएगी तो उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली गोल्ड पे पड़ता है। अगर अकाउंट में फंड कम हो तो न्यूज़ पर ट्रेड ना करें जी, बिल्कुल ना करें जी। सर आपका सिग्नल ग्रुप है या पेड कोर्स जिसमें हम प्रॉपर सीख सकें, या आपका कोई फिजिकल ब्रांच है ट्रेडिंग सीखने के लिए? मुसव्विर भाई, फिजिकल इतना नहीं करते, क्योंकि उसमें वो एक अलग से बिजनेस है और अलग से उसको टाइम देना पड़ता है। और उसके अलावा हाँ, आपको पेड जो है ना वो क्लासेस मिल जाएंगी, वो अलग से होती हैं, उसके लिए हमारे पास ट्रेनर्स अवेलेबल हैं जो आपको 1-1 सिखाते हैं। तो वो हो सकता है। और उसके अलावा वीआईपी ग्रुप है हमारा जहाँ पे ये सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं हम ब्रदर। तो सर फॉरेक्स फैक्ट्री में जो साइड पे नंबरिंग में प्रेजेंट लिखा होता है उसको कैसे समझें? सर उसको समझने के लिए पहले आपने ये देखना है न्यूज़ किस चीज़ की है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की है, एम्प्लॉयमेंट रेट की है, पीपीआई न्यूज़ है, सीपीआई न्यूज़ है, एनएफपी न्यूज़ है, एफओएमसी न्यूज़ है। आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एफओएमसी न्यूज़ है। ठीक है, एफओएमसी न्यूज़ में जो है ना वो हमेशा इंटरेस्ट रेट की बात होती है कि सूद कितना होगा। पहले सूद कितने परसेंट चार्ज हो रहा था, अब कितने परसेंट होगा। अगर परसेंटेज कम होगी तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर परसेंटेज ज्यादा होगी तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर डॉलर की तरफ आ जाए, जब डॉलर की वैल्यू कम होगी तो गोल्ड की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, डॉलर की वैल्यू ज्यादा होगी तो गोल्ड की वैल्यू नीचे आ जाएगी। सिंपल। आपने ये देखना है कि न्यूज किस चीज की मेन इंपॉर्टेंट वो है। सर न्यूज के ऑपोजिट भी मार्केट चलती है। आ, अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में जहाँ पे हमने वो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और रैली बेस्ड रैली स्टडी किया था, वहाँ पे मैंने एक बात बताई थी कि मार्केट में शार्क्स भी मौजूद होती हैं। ऐसे ऐसे लोग जो बड़ा फंड लेके बैठे होते हैं। ठीक है। उनका दिमाग हम सादा लोगों से बहुत ज़्यादा तेज चलता होता है। वो कौन लोग होते हैं? वो होते हैं हमारे बैंक्स और उनके वो वाले डिपार्टमेंट जो फाइनेंस को संभालते हैं, जो बैंक का पैसा ट्रेडिंग में डाल के बैंक को प्रॉफिट कमा के देते हैं। ठीक है। वो एक पूरा ग्रुप, वो पूरे लोग जो है ना वो अपने माइंड के साथ ट्रेड्स लेते हैं। वो अपनी बहुत बड़ा फंड न्यूज से बिल्कुल पहले जो है ना न्यूज की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ऊपर की तरफ जानी होगी तो पहले थोड़ा सा नीचे आएगी, उन लोगों की वजह से आप लोगों की एसेलेट करेगी और ऊपर चली जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट नीचे आनी होगी, वो पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगी, आप लोगों की एसेलेट करेगी, फिर मार्केट नीचे आ जाएगी न्यूज के मुताबिक। तो वो लोग जो है ना वो एसेल हंटिंग करते हैं, शार्क्स होते हैं। इस तरह के लोग जो आपको लॉस दिलवा के खुद प्रॉफिट में आ जाते हैं। हम्म। तो उन लोगों से बचना पड़ता है। तो इसलिए मैंने 1 से 1.5 मिनट का टाइम बोला है कि उससे 1-1.5 मिनट पहले ही ये सारा मामला हो जाता होता है, तब आपके पास बेहतरीन टाइम होगा ट्रेड लेने का। या फिर अगर आपने न्यूज़ ट्रेडिंग करनी है तो उस पर एसएल ना लगाए, फिर ये और भी बेहतर है। लेकिन ये उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो बड़े फंड वाले होते हैं। छोटा फंड तो फिर आपको पता है कहाँ टिकना है छोटे फंड में। वीआईपी में पर डे कितने सिग्नल आते हैं? आ जाते हैं 3 4 5 6, जो डिपेंड करते हैं मार्केट की कंडीशन पे। सर पेड कोर्स की फीस कितनी होगी हम गरीबों के लिए? वेरी नाइस। पहले एक चीज डिसाइड करें, या तो खुद को गरीब कहें या फिर पेड कोर्स की बात करें।
अच्छा, मजीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो फिर मीटिंग को एंड करते हैं। चलें, फीस बता दें। फीस मुसव्विर भाई पर्सनल में बताऊंगा, यहाँ मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, फिर जाहिर सी बात है यूट्यूब पे जाएगा। अब उधर जो नया बंदा जब आके वो सुनेगा तो वो कहेगा "यार देखो फीस नहीं गला"। सर न्यूज़ के 1 घंटे के बाद ट्रेड करें तो ठीक होगा? करें, बिल्कुल करें, तब तक तो इम्पैक्ट ही खत्म हो जाएगा। सर जिस स्ट्रेटजी पे आप वीआईपी में सिग्नल प्रोवाइड करते हैं वो हमें सिखाएंगे। अ, मैं तो नहीं सिखाता, वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहते हैं उसको। तो वो पेड है बेसिकली। और वो सिखाने के लिए कम से कम 2 महीने का टाइम चाहिए होता है। और 2 महीने तो मैं नहीं देने लगा, माजरत, क्योंकि मेरे अपने भी काम होते हैं। बाकी जितना मुझसे हो सकता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? हाँ। चले ठीक है, मैं आपसे पर्सनल में रब्ता करता हूँ। ओके सर, ओके जी। अच्छा जी, मुर्गी वाले सवाल का जवाब दे दूँ फिर, या फिर एंड करूँ मीटिंग? बता दें, जवाब दे दें। इन क्लासेस में हमें कोई स्ट्रेटजी सिखाएंगे? जी बिल्कुल। 11वीं क्लास जो होगी वो इंशाल्लाह स्ट्रेटजी के ऊपर होगी। बता दें आंसर। अच्छा जी, इसमें ये होगा कि वो मुर्गी की गर्दन को जो है ना, वो अपने मुंह में डाल के अपने दांतों से उसकी गर्दन को तोड़ देगा। आपके साथ इस तरह नहीं हो सकता, तो लिहाजा मुर्गी मर जाएगी, आप जिंदा रहेंगे। स्मार्ट मनी कंसेप्ट मींस, अब इसके ये जो इसका जो मतलब होता है ना, स्मार्ट मनी कंसेप्ट मींस, इसका जवाब 2 महीनों में जाके दिया जाता है ब्रदर। हाँ ये, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी होती है ये ट्रैप्स को लेके होती है। ठीक है, कि मार्केट में जो शार्क्स होती हैं या बड़े बड़े फंड वाले बैठे होते हैं, वो किस टाइम एंट्री लेते हैं, आप भी उस टाइम एंट्री लेंगे तो आप भी फायदे में रहेंगे। अगर आप उनके ऑपोजिट चलेंगे तो आपको नुकसान होगा। वो हमें पता कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें स्मार्ट मनी कंसेप्ट में स्टडी होती है। तो चलें फिर एंड करते हैं क्लास को। अ, कल मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। फर्दर ऑन